Hello everyone, thank you for coming once again टैरो कार्ड विद रेशमा राणा एंड मैं हूँ रेशमा। एंड बेसिकली आज की जो रीडिंग है वो हम ये करने वाले हैं कि आपके जो करंट पार्टनर हैं, ठीक है, एंड आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, स्पेशली आपकी बातचीत नहीं चल रही है या फिर आप दोनों की लड़ाई हो रही है। आप मैरिड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर बायस्ड भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं थी था करती हूँ प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग बन रही है, लड़कों के लिए नहीं है, कोई भी देख सकता है। मीन्स आपके पार्टनर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का आखिर अंत कब होगा, पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या है, इज़ ही रियली मिसिंग यू और नॉट, ठीक है। एंड साथ में आपके साथ आगे अपना क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या प्लानिंग उनके मन में चल रही है जो कि वो आपको बता नहीं रहे। जो भी आपके पार्टनर का नाम है, कोई अच्छी मेमोरी उनके साथ जो आपकी है, प्लीज़ उसे मन में लाइए, उसको सोचिए, उस अच्छे विचारों को, मन बहुत शांत रखिए। एंड उसके बाद जो भी आपके सवाल है डिवाइन से वो पूछिए कि इन सवालों के आपको जवाब इस रीडिंग में चाहिए। और हमेशा एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी रीडिंग तक पहुँचे और उसको देख रहे हो, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में तभी कुछ घटित होता है जब भगवान चाहता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, देख रहे हो, तो डेफिनेटली भगवान आपको कुछ बताना चाहता है, राइट। सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आप बताइए किस तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल भी है डिवाइन टैरो के नाम से, वो मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगी। उस चैनल में जाके वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे छोटी, जिनको फुल वीडियो नहीं देखनी है, या हो सकता है कभी टॉपिक आपके हिसाब से ना हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं आप। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। देखिए जो आपका पार्टनर है ना, वो चाहे दुनिया को ये दिखा ले कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, उसकी लाइफ में कोई आए जाए, या इवन आपको भी अगर वो दिखा रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, बट मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है जो मुझे कार्डों में दिख रही है, जो मुझे डिवाइन दिखा रहा है और जो आपको सुननी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने आपने उनको ऑफ़र दिया होगा या कमिटमेंट के लिए बोला होगा, तो शायद वो ठीक से आपको जवाब नहीं दे पाए या नहीं देना चाहते थे। वाइस वर्सा कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चलती है, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, आपको सिचुएशन को समझाने की कोशिश नहीं की। आज के टाइम पे वो बहुत अकेले हैं, ना वो किसी फ्रेंड से मिलते हैं, ना किसी से बातचीत करते हैं, ना किसी चीज़ में उनका ध्यान लग रहा है। उनको ऐसा लगता है कि लव जो था उनकी लाइफ का, वो आप ही थे जो उनकी लाइफ से चले गए हैं उनकी गलतियों की वजह से, राइट। उसको वो ज़िम्मेदार भी वो खुद को मानते हैं, ठीक है। आजकल अपने पे ध्यान देना बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। सोच विचार में है इस तरह के कि भाई कैसे क्या चीज़ मैं करूं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी लंबे टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप तो अपना 100% दे रहे थे, बट इस पार्टनर ने कभी भी अपना 100% नहीं दिया, और ये रिलेशनशिप सिर्फ आप ही की वजह से चल रहा था, बिकॉज आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में थे कई सालों तक इनके साथ, बट शायद इन्होंने आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, और उस चीज़ का एहसास इन्हें आज हो रहा है। या कुछ लोग हो सकता है कि लाइक रिसेंट में ही उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, 2-3-4 महीने में। एंड ये जो आपकी पार्टनर की जो मैं स्थिति बता रही हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट लास्ट मंथ से वो ज़्यादा मिस करने लगे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं लास्ट मंथ से। उन्हें लगता है कि शायद इस सिचुएशन में वो इतना ज़्यादा सोच चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। तो उन्हें लगता है उन्हें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, जो एक्चुअली में उनको है गाइडेंस की ज़रूरत, राइट। कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को हमेशा आपके साथ खिंचाई हुई फ़ोटो, वीडियोस, लम्हे, मैसेज, और कुछ भी जगह जहाँ पे अगर उन्होंने कुछ पोस्ट कर रखा है, तो वो सब चीज़ें वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, जबकि जब वो आपके साथ थे तो हमेशा वो फ्यूचर के बारे में कहते थे कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे टाइम नहीं है, और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, एंड ऑल दिस थिंग। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहते थे कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे स्टेबल होना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट उन्हें आज ये लग रहा है कि शायद जब आप थे तो उनको सपोर्ट था चीज़ों का, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे पूरी तरह फुलफ़िल थे, ठीक है। इमोशनल लेवल पे उन्हें था कि हाँ भाई, कोई मुझसे प्यार करता है। होता है ना, हमारे बैक में होता है कोई साथ हमारे, जैसे कि अब हम कोई कुछ काम करना चाहें तो हमारे घरवाले हमारे सपोर्ट में होते हैं। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा पार्टनर हमारे सपोर्ट में आ जाता है। तो एक अंदर से एक वो हमें कहीं न कहीं संतुष्टि रहती है, हाँ, हमारे पीछे कोई है जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं।
और डेफिनेटली मेरा बुरा वक्त आएंगे तो मेरे साथ खड़े रहेंगे। अब क्या हुआ कि घर वालों से तो आई डोंट थिंक सो कि इनकी वैसे भी बनती थी, थोड़ा सा 36 का आंकड़ा मुझे लग ही रहा है इनके साथ होगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कुछ लोगों का मदर फादर के साथ भी हो सकता है, भाई बहनों के साथ। ठीक है, आप थे तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट था। हालांकि इनमें चीज़ों को लाइक करने की अगर कहें तो क्षमता बहुत थी, बहुत एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। बट अब क्या हो गया, इन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने इसे इन्हें एक जोकर टाइप का बना दिया है कि जिस शो में इनको लग रहा था कि ये राजा हैं, उसी उसी शो के ये जोकर बन गए हैं। मतलब कल को जब आप इनकी लाइफ में थे तो ही इज़ लाइक कि मैं किंग हूँ भाई, मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा, सब कुछ बढ़िया ही है। बट आज इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कठपुतली बन के रह गया हूँ शायद। ठीक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। हालांकि ये आपको स्टॉक हर जगह कर रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। ठीक है, बहुत मैसिव प्लान ये बना रहे हैं कि कुछ ड्रास्टिक चेंज किया जाए, आपको कुछ अच्छा ऑफ़र दिया जाए, क्योंकि अपने आप को काफ़ी बैलेंस महसूस कर रहे हैं। डिवाइन ने काफ़ी चीज़ें इन्हें दिखाई हैं, काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, जिनमें हो सकता है कि इनको समझ भी आ रही है, काफ़ी बैलेंसिंग पोजीशन में लग रहे हो। ठीक है, और इनको ये भी पता है कि अगर ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र नहीं देंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, तो शायद इनकी ज़िंदगी से आप चले जाओगे। कहीं न कहीं आपके जाने का जो खालीपन है ना, वो सोच के भी इनको डर लगता है। तो इस वजह से रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है। देखो कहीं न कहीं मैंने कहा है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन तो चल रही है। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है और रिलेटिव्स हो सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड कुछ था और ये किसी मैरिड थर्ड पार्टी के साथ अगर डील कर रहे थे, तो हो सकता है उनके घर में भी कुछ पता चल गया है एंड ऑल, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सो देखो कहीं न कहीं आपसे शादी तो करना चाहते हैं, ये बोले ना बोलें। आपको हो सकता है कई लोगों ने शादी का वादा भी दिया हो और उसके बाद वो अचानक से मुकर गए और चले गए। अगर थर्ड पार्टी वाला इशू था, तो थर्ड पार्टी के साथ भी आजकल इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो भी काफ़ी टाइम तक इनके साथ स्टे करने वाली है, बिकॉज़ इनका नेचर ऐसा है, बहुत डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है, अपनी चीज़ें चलाते हैं एंड ऑल। सो एक आप ही थे उन्हें लगता था जो वो उनकी बात सुन लेते थे, समझ लेते थे। आज इनको हर कोई जो बंदा है उल्टा जवाब देने को तैयार है। सो इस वजह से बहुत ही सैड एनर्जी में है। ठीक है, समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए हम थोड़े से कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या वापस आना चाहते हैं, आपके साथ इनको कोई लाइफ दिखती है, नहीं दिखती अपनी। ठीक है, ओके, ठीक है, मैंने कुछ और कार्ड पुल आउट कर लिया है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर ख़त्म होने से आपको लगता है कि अगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो डेफ़िनेटली इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। चाहे दिखाएँ कुछ भी या आपसे बात नहीं कर रहे काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप जो है लास्ट अक्टूबर में हुआ होगा, ठीक है? या फिर इनके पुराने भी जो ब्रेकअप्स हुए हैं ना, वो टूटने के बाद जब इनकी लाइफ़ में आप आए थे, इनको थोड़ा सँभले थे। बट इन्होंने आपकी वर्थ कभी नहीं की, आपके बारे में मतलब आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है? या पिछले वाले पार्टनर से कंपेयर किया, आपकी अच्छाई नहीं देखी, आपकी सिर्फ बुराइयाँ देखी, पिन पॉइंटिंग देखी। तो आज की डेट में उन्हें खुद समझ में आ गया कि यार मेरी बहुत ज़्यादा गलती है, उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान आप तुम जो करो वो सही है। हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, ठीक से सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे और कोई इनको काफ़ी सीरियस कोई इंजरी हुई हो, किसी तरह की सर्जरी इन्होंने कराई है या इनके घर में किसी की सर्जरी हुई है जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशान है ये। एंड कहीं न कहीं देखो अगर हम बात करें कि आगे बढ़ गए तो नहीं, आगे नहीं बढ़े, इनका ध्यान अभी भी आप में स्टक है क्योंकि इनको लग रहा है कि सच्चे प्यार की जो डेफिनेशन होती है ना, दैट इज़ यू ओनली। ठीक है, तो मिसिंग एनर्जी में हालाँकि इनके पास मतलब हो सकता है अच्छे घर से ये मुझे लग रहे हैं, पैसा, मान-सम्मान एवरीथिंग ही डू हैव। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं इसमें कि कहीं न कहीं मैरिड बंदे से डील कर रहे हैं और आजकल वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको अभी पहले जब ये आपके साथ रहते थे तो हो सकता है बीवी, बच्चों और हर चीज़ का ध्यान इन्हें रहता हो, बट अब इन्हें किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, सिर्फ़ आप ही का ध्यान है इनको। पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा डबल फेस थे, इफ़ इन केस अगर आपको पता नहीं है कि ये मैरिड हैं एंड ऑल। ठीक है, एंड अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं अगर वो माता रानी के भक्त हैं तो माता रानी की पूजा कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं आपकी विश जो भी आप मांगना चाहते हैं। डिपेंड्स लाइक आपके करंट जो रिलेशनशिप है उसकी सिचुएशन क्या है, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बंदा वापस या नहीं। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि देखो आपको भी ना एक सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इफ़ इन केस अगर कुछ लोगों के पार्टनर जो कि मुझे लग रहा है अक्टूबर तक, इस अक्टूबर तक आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ प्लानिंग बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये डिपेंड करता है देखो आप में कि आपको हाँ करना है ना करना। आपको मेरे हिसाब से तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए
डोंट गो फॉर नॉन कैलकुलेटिव रिस्क, जिसको आप आगे ऑलरेडी आपने देखा होगा इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सो बीइंग अ ह्यूमन, सो आपको एक अपने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन देना चाहिए। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो डेफिनेटली आपको मिस करने की एनर्जी तो देखो उनके पास डेफिनेटली मुझे दिख रही है। किसी भी काम पे अभी उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत बिजनेस बिजनेस और बहुत करियर की बातें करते हैं, मुझे करियर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है। सो बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में वो मुझे दिख रहे हैं। सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ भी आपकी लड़ाई हुई, तो उनकी ये रीडिंग है कि योर पार्टनर इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया है, आपको एक जजमेंट देना चाहते हैं। डिपेंड्स ऑन टोटली यू गाइस कि सिचुएशन जो थी आपकी लव लाइफ की वो कितनी ज़्यादा टॉक्सिक थी, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पे जो प्रोमिनेंट राशियाँ, वैसे तो यहाँ पे सारी राशियाँ मुझे दिख रही है, बट जो ज़्यादा है दैट इज़ वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज साइन, लियो साइन, ये मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो बने रहिए। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि महीने में एटलीस्ट 2 टाइम्स हम लाइव रीडिंग करें, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय।